मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच छिड़ा टकराव अब पूरे क्षेत्र युद्ध में बदलता नजर आ रहा है। मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट और हवाई हमलों ने खाली से लेकर लेबनान तक तबाही मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि हर गुजरता घंटा नई जंग की खबर लेकर आ रहा है। रियाद में धमाका, दूतावास में आग। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास परिसर पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें आग लग गई। सऊदी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 4 प्रोजेक्टाइल हवा में ही मार गिराए, लेकिन इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब खाली देश इस जंग में सीधे सीधे जद में आ चुके हैं। ईरान का जवाबी प्रहार। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बौछार करते हुए इजराइल के साथ साथ उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने यूएई, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। दुबई में ड्रोन हमले की भी खबर है, जिससे दहशत फैल चुकी है और खबर है कि इसमें अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। वही हमलों की जद में आए प्रमुख ठिकानों में बहरीन की नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, कतर का अल उदीद एयरबेस और कुवैत का अली अल सलीम एयरबेस शामिल बताया जा रहा है। जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस पर भी मिसाइल गिरने की सूचना है। हालांकि कई देशों ने हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लेबनान से हिजबुल्लाह की एंट्री। इस जंग में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह भी खोलकर कूद पड़ा है। लेबनान से इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन दागे गए। जवाब में इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों और दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त हवाई हमले किए। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है और चेतावनी दी है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इराक और खाली में फैलता मोर्चा। इराक में ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी सैनिकों को ठहरने वाले एक होटल पर बमबारी की। संयुक्त अरब अमीरात में भी कई हमलों को हवा में रोकने का दावा किया गया है। खाली देशों के ऊपर से गुजरती मिसाइलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल अब बना हुआ है। आर पार की लड़ाई। वही विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव अब सीमित संघर्ष नहीं रहा। तेल आपूर्ति मार्गों पर खतरा मंडरा रहा है। खाली देशों की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त रणनीति के जवाब में ईरान खुलकर क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन अब कर रहा है। आपको बता दें, खामेनेई की मौत के बदले की बात हो या सामरिक प्रभुत्व की बात या जंग की बात हो, फिलहाल पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह युद्ध नहीं थमेगा? यह दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से खाली देशों पर, अमेरिकी बेसों पर ईरान हमला कर रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि वो भी अब पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। खाड़ी में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुकी हैं। अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान लगातार जवाबी मिसाइल हमले कर रहा है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के कुछ ठिकाने भी निशाने पर आए। इस बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में यह आरोप जोर पकड़ रहा है कि अमेरिका ने अरब देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अपने हाथ में ले रखी है, लेकिन इसराइल की सुरक्षा के सवाल पर उसने खाड़ी देशों को अकेला छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश सीधे युद्ध में शामिल होने से बच रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कथित तौर पर क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत कर साफ किया कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे ईरान या उसके सहयोगी भड़क जाएं और हालात व्यापक युद्ध में बदल जाएं। सार्वजनिक तौर पर ईरान के हमलों की निंदा की गई, लेकिन अंदर खाने कोशिश तनाव कम करने की बताई जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में लिए गए फैसलों में मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की उन अपीलों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया जिनमें कूटनीतिक रास्ता खुला रखने की बात कही गई। रियाद को हमलों की पूर्व जानकारी दिए जाने की खबरें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद
सऊदी नेतृत्व हमलों के समय और तरीके से असहज बताया जा रहा है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि जब बात इसराइल की सुरक्षा की आती है तब अमेरिका आक्रामक रुख अपनाता है, लेकिन उसके बाद संभावित जवाबी कार्रवाई का जोखिम अरब देशों पर छोड़ देता है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने भी हमलों पर निराशा जताई है। वह अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कहा, यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए चिंताजनक है। हमलों से कुछ घंटे पहले तक परमाणु कार्यक्रम पर प्रगति की बात भी सामने आ रही थी। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि वे खुले तौर पर सैन्य मोर्चे पर उतरते हैं तो यमन के हूती विद्रोही भी सक्रिय हो सकते हैं। हूती पहले लाल सागर और इसराइल से जुड़े ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यदि सऊदी अरब खुद को सीधे टकराव से दूर रखता है तो क्षेत्रीय तनाव सीमित रखा जा सकता है। दुबई के फेयरमाउंट होटल और जेबेल अली पोर्ट जैसे स्थानों पर हमले की खबरों के बाद यूएई पर भी दबाव बढ़ा है। यूएई की मंत्री रीम अल हशीमी ने स्पष्ट किया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं कतर के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने भी चेतावनी दी कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अंततः किसी न किसी समझौते पर खत्म हो सकता है, लेकिन यदि खाड़ी देश सीधे युद्ध में कूदते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा। इधर ईरान की ओर से मिसाइल हमले जारी रहने की खबरें हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितता और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अरब देश संतुलन की नीति अपनाते हुए युद्ध से दूरी बनाए रखने और कूटनीतिक रास्ता खुला रखने की कोशिश में है, जबकि अमेरिका की क्षेत्रीय भूमिका और उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक पूर्ण विकसित महायुद्ध का रूप ले चुका है। 28 फरवरी की रात से शुरू हुए ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल के सुरक्षा कवच, आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम की सीमाओं को चुनौती देते हुए देश के कई हिस्सों में जबरदस्त तबाही मचाई है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सीधा मिसाइल हमला है, जिसने न केवल सैन्य ठिकानों बल्कि घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों को भी मलबे के ढेर में बदल दिया है। इस हमले का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर बेत शेमेश शहर में देखने को मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइल के हमलों से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। इस हमले में एक ही झटके में 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय बचाव कर्मियों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की बहुमंजिला इमारतों के शीशे चटक गए और कंक्रीट के ढांचे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।